जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपका अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। केवल सिलेबस कंप्लीट करने से ही कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उससे क्वेश्चन का एनालिसिस, जितना क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन भी करो, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है तो। और रिवीजन करना तो अति महत्वपूर्ण है। हम रिवीजन कराने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सभी है मानव नेत्र में जितना भी बन सकता है, केवल मानव नेत्र का वो सभी टॉपिक लेके आए हैं। पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा मानव नेत्र का और भी जो भी पार्ट होगा, वायुमंडलीय घटना वो सभी करवा देंगे, ठीक है। यानी कि चैप्टर जो मानव नेत्र का तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें जितना भी पार्ट है ना वो सभी पार्ट को हम कवर करवा देंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास एग्जाम में 5 नंबर पक्का आएगा। 5 नंबर तुम्हें करना होगा। उसके लिए हम अति बेस्ट से बेस्ट चीज होगा, सभी चीज बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी ध्यान से खाली देखो, इसे समझो, एकदम रिवीजन कर लो। रिवीजन करना ही उचित है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। देखो, मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र का अगर डिफिनेशन पूछे तो कैसे बताओगे? बताओ। मानव नेत्र का डिफिनेशन पूछे तो तुम कैसे बता सकते हो? तो मानव नेत्र, सुनो, मानव नेत्र वह अंग है जिसकी सहायता से हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही तो हमारा मानव नेत्र है। शरीर का वो अंग है, याद रखना, शरीर का वो अंग है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही तो हमारा मानव नेत्र है, ठीक है। तो समझ में आ गया। मानव नेत्र के बारे में पूरा पूरा वर्णन करना है, इसे समझना ही जरूरी है। मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट होता है, ठीक है, उस पार्ट को समझते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, मानव नेत्र जो है कुछ इस टाइप का होता है। ये फिगर आप सभी देखे होगा, पढ़े होगा तो जरूर देखा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मानव नेत्र का जो पार्ट है, इस पार्ट में देखो, यह हमारा जो होता है बीच का, यह हमारा लेंस होता है, यह लेंस, ठीक है। पहले लेंस के बारे में जान लेते हैं। ध्यान देना, लेंस जो होता है ना मानव नेत्र का, किस टाइप का होता है लेंस, यह बताना था सभी को। मानव लेंस का नेत्र, लेंस जो होता है मानव नेत्र का लेंस, वह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और इसकी क्षमता कितना होता है बताओ? मानव नेत्र लेंस की क्षमता यानी कितना मेगापिक्सल तक यह देख सकता है? इसका सर्वाधिक जो अभी तक दुनिया में जो है ना 576 से ज्यादा कुछ नहीं। अभी तक कृत्रिम जो है मानव द्वारा खोजा गया लेंस है, उसकी 500 ही मेगापिक्सल है। कितना? 500 मेगापिक्सल है। मगर आंख में जो है प्राकृतिक द्वारा दिया गया है, जिसे गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया है जो 576 मेगापिक्सल उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। इसके द्वारा ही प्रकाश प्रवेश करता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, यहाँ से प्रकाश जाएगा, रेटिना प्रतिबिंब बनेगा। अब लेंस के बारे में जान। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बताओ, सबसे पहला भाग जो है मानव नेत्र का, सबसे पहला भाग होता है, यह होता है, देख रहे हो यह, इसका नाम क्या है बता सकता है? कोई बताएगा? मानव नेत्र का सबसे अगला भाग और पहला भाग जो है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया, याद रखना। यह नेत्र दान में यही चीज दान होता है। नेत्र जिसको दान करना था, कॉर्निया ही आंख से निकालकर दूसरे के आंख में लगा दिया जाता है। इस बात को समझो, कॉर्निया आंख से निकालकर दूसरे आंख में लगा दिया जाता है। कॉर्निया के बाद जो होता है, यह कैसा होता है कॉर्निया? बता पहले। पहले होता है कॉर्निया का होता है, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? तो कॉर्निया पारदर्शी होता है। मतलब कॉर्निया ही पारदर्शी नहीं रहेगा तो प्रकाश को कैसे भेजेगा? पारदर्शी मतलब प्रकाश को पार कर देना। ऐनक देखिए, ऐनक, ये चश्मा जो है यह क्या है? पारदर्शी है। इसके द्वारा हम आगे देख पाते हैं वस्तु। ऐनक जो है प्रकाश जाता है, लेंस, ठीक है, वैसे से प्रकाश जाता है, एक पार से दूसरे पार हो जाए, वह क्या होता है? पारदर्शी। तो यह ध्यान देना, तो यहाँ से प्रकाश गुजर सकता है। जैसे यह प्रकाश जाएगा, ठीक है, प्रकाश जाएगा तो जानते हो पुतली के द्वारा, पुतली, पुतली से ही प्रकाश एंट्री करता है लेंस में। लेंस के बाद हमें रेटिना में मिलता है। यह भाग जो है ना, यह भाग पूरा रेटिना होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, यह भाग जो हमारा क्या है? रेटिना है, ठीक है ना। पुतली से प्रकाश प्रवेश करता है और रेटिना में जाता है। हम कॉर्निया के बारे में जानते हैं। कॉर्निया जो हमारे मानव नेत्र का अगला भाग है, ठीक है। श्वेत पटल जिसे बोलते हैं, श्वेत पटल, जिसका अगला या पारदर्शी है। इसके बाद आते हैं हम क्या? पुतली के बारे में जानते हैं। वहां देखो लिखा पुतली, पुतली, यहाँ लिखा देखो खास, यह कमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करता है। कमरे में जिस तरह डायफ्राम काम करता है, उसी तरह से पुतली भी काम करता है। तो प्रकाश को जाने देता है, ठीक है। यहाँ से इसके वजह तो पुतली का रंग कैसा होता है? यह काला होता है, भूरा होता है, नीला। देखो किसी किसी का आंख भूरा होता है, किसी किसी का आंख काला होता है, किसी किसी का आंख नीला होता है।
बस ये पुतली का ही रंग पर डिपेंड है, पुतली किस रंग का है। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ से जैसे जाएगा पुतली, पुतली को हम दरवाजे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आइरिज है, यह क्या है, आइरिज। आइरिज क्या करता है, प्रकाश को कितना मात्रा में आंख से, माने क्या होता है, लेंस के बाद रेटिना पे जाना है, वो आइरिज ही डिपेंड करता है। आइरिज ही भेजता है प्रकाश को कितना मात्रा में हम अपने आंख के अंदर भेजें और उसका छवि बन पाए, ठीक है। देखते हो प्रकाश जाता है आंख में तो उसके अनुसार ही प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश को कितना मात्रा में जाना है, वह काम कौन करता है, आइरिज। कभी कभी ऐसा महसूस किए हो तुम लोग, इस बात को बताना, जो महसूस किया वो जरूर बताएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है तुम धूप में हो, एक अंधेरा रूम में जाओ तो तुम्हें वहां दिखाई कुछ नहीं देगा, क्या होता है, किसी भी रूम में जाओगे धूप में सन प्रकाश की उपस्थिति में ज्यादा है, वहां एक बार अंधेरा में जाओ तो वहां दिखाई नहीं देगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समय समय पर लगते लगते क्या होगा, आपका जो आइरिज का साइज जो होता है, आइरिज का साइज पूरा 12 होता है, 12 होता तब जाकर वस्तु दिखाई देता है, प्रकाश जाता है। क्यों होता है, जैसे प्रकाश पड़ता है ना, आंख पड़ता है, आंख का आइरिज होता है छोटा हो जाता है। जैसे छोटा, जब आप धूप में से कहा जाएंगे अंधेरा में, तो वहां पे हमें क्या होगा, में अंधेरा में आइरिज का साइज छोटा है तो वहां दिख नहीं पाता। धीरे धीरे प्रकाश प्रवेश करने लगता है तो प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं अंधेरे रूम में। और वही कंडीशन यह भी होता है, याद ध्यान देना, तुम अंधेरे में हो चाहे कहीं भी हो, उसके बाद तुम्हारे आंख पर एक लाइट मार दिया जाए, ठीक, लाइट मार दिया जाए, तब क्या होगा, यही आइरिज होता है ना, आइरिज वह साइज में उसकी छोटी हो जाती है, प्रकाश को जाने नहीं देता है, जिससे आंख की क्षति ना हो, ठीक है, उसे जाने नहीं देता, ठीक। यहाँ तक ध्यान, ये आइरिज का काम है, ठीक है। आइरिज देख रहे, ये आइरिज लिखा है, ये आइरिज के काम है। इसके बाद जाते हैं तो ये पुतली हो गया, तब जाकर हमारा लेंस है, लेंस के बारे में बता दिए। अब यहाँ ध्यान देना, इसके बाद हमारे ये सबसे बाहरी भाग है जो ना, आंख का सबसे बाहरी भाग, उसे हम श्वेत पटल बोलते हैं। देख रहे, ये श्वेत पटल है, आंख का सबसे बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। अब श्वेत पटल में हमें क्या दिख रहा है, श्वेत पटल जो है यह सबसे बाहरी भाग, और यह मजबूत पदार्थ होता है, मजबूत भाग होता है, यह देखना, यह श्वेत पटल मजबूत भाग होता है जिससे हमारी आंखों की रक्षा करता है। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, इसके बाद हमारे पास यहाँ जो आता है एक हमारा यह भाग, जो हमारा यह भाग, यह हमारा रेटिना होता है। यह भाग क्या होता है, रेटिना, यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो श्वेत पटल के बाद हमारा यह रेटिना हुआ, रेटिना और श्वेत पटल के बीच में एक भाग होता है जिसमें द्रव भरा होता है, जिसे बाहरी आघात चोटों से बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोराइड। देखो यहाँ काला काला ये दिखाई दे रहा है, काला काला, ये हमारा कोराइड का भाग है, इसे हम कोराइड बोलते हैं, याद रखना। इसमें द्रव भरा होता है जिससे हमारे बाहरी आघातों से चोटों से बचाता है, ठीक है। रेटिना पर मुख्य काम होता है, देखो रेटिना का काम क्या है, यह ध्यान देना, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना, याद रखना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब इसके बाद खास कोई बताए, यह वास्तविक तो बनाता है, मगर रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या कोई बताएगा, रेटिना में प्रतिबिंब, रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है यह उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, ठीक है, मान लेते उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो फिर सीधा कैसे बनेगा, ये भी है ना, बताओ सीधा कैसे बनेगा। तो सीधा बनाने के लिए प्रकाश स्नायु है ना, प्रकाश स्नायु, इसके द्वारा प्रकाश को जो प्रतिबिंब बनता है मस्तिष्क से कनेक्ट रहता है और मस्तिष्क के द्वारा हमें सीधा दिखाया जाता है, याद रखना। प्रतिबिंब उल्टा बने मगर प्रकाश स्नायु के द्वारा मस्तिष्क में भेजकर उसे सीधा बनाया, संदेश जो भेजा जाता है उसके द्वारा सीधा बनाया जाता है, ठीक है। ये संकेत भेजता है कि प्रतिबिंब बना है, तो प्रकाश स्नायु मस्तिष्क से पहचानने के लिए। अभी प्रतिबिंब बन गया फिर पहचान नहीं पाते, आंख पहचानता नहीं कि क्या चीज का प्रतिबिंब बना है, यह काम पहचानने काम करता है कौन, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क ने हमारे ऑर्डर देता है, डिसाइड करता है या क्या चीज का प्रतिबिंब है या सीधा बने उल्टा, यानी कि प्रकाश स्नायु के लिए। इसके अलावा देखो रेटिना प्रतिबिंब जो बनता है क्या बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, याद रखना, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट इन सभी कोराइड हो गया, इनसे बाद देख रहे यहाँ डॉट डॉट है, ये हमारा क्या है, द्रव है, देख रहे कच्चाव रस, इसे क्या बोलते हैं, इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, कच्चाव रस, इसमें कच्चाव रस भरा होता है, याद रखना। इन सभी से गुजर के प्रकाश जाता है, तो कच्चाव रस कहाँ उपस्थित होता है, तो लेंस और रेटिना के बीच में, याद रखना। जब किसी को आंख में अगर चाकू मार दिया जाए तो वहां से द्रव आने लगता है, वहां से द्रव आने लगता है, यही कच्चाव रस आने लगता है। यहाँ भी होता है, जो यह कौन सा भाग होता है, यहाँ ध्यान देना, यह जो होता है हमारा नेत्रोद, नेत्र द्रव बोलो या नेत्रोद बोलो, याद रखो, नेत्रोद या नेत्र द्रव, समझ लेना।
ये जो दिखाई देता है ना, ये हमारे देखो, ये श्वेत पटल, जो श्वेत पटल के बाहरी भाग जो कर्निया, ये हमारा उजला होता है ना, उजला पार्ट वही होता है। उसके अंदर जो काला काला पार्ट होगा देख लो ना आंख में, वो अंदर होता है। यह श्वेत पटल जो होता है ना, कर्निया के अंदर होता है, पुतली जो अंदर होता है, जो काला काला भाग होता है, इससे ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो, यह नेत्रोध हो गया, यहाँ का चावरस हो गया। प्रकाश स्नायु क्या कहता है, मस्तिष्क में भेजता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको पहचानने के लिए वह सीधा है उल्टा वह सभी करके बताता है प्रतिबिंब किस चीज का बना है। आंख केवल देखने का काम करता है, पहचानता नहीं है कि आंख किस चीज का प्रतिबिंब बना हुआ, नहीं बता सकता, वह मस्तिष्क नहीं बताता है। याद रखिए। नेक्स्ट, लेंस सब पढ़ा दिए, सब चीज बता दिए, यानी कि जो भी मानव नेत्र में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बता दिए। अब हम जानते हैं नेत्र दोष क्या होता है। नेत्र दोष के बारे में ही जानना जरूरी है। यहाँ ध्यान देना, नेत्र दोष का मतलब मानव का नेत्र जो होता है उसमें हम सबसे पहले नेत्र दोष जो यहाँ लिखवाए हैं, दृष्टिपरास, अभी दृष्टि दोष जिसे नेत्र दोष कहते हैं, दृष्टि दोष, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ही जान ले तो व्हाइट स्पॉट और येलो स्पॉट क्या है, समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्रिया जो होता है, समंजन क्षमता क्या है वही बताएंगे। इसके अलावा इसमें देखो एक लिखा हुआ सिलियरी मांसपेशियां, लिखा है सिलियरी मांसपेशियां, इन सभी को भी जानना जरूरी है। यहाँ ध्यान देना, व्हाइट स्पॉट क्या होता है। व्हाइट स्पॉट वस्तु ब्लैक और व्हाइट दिखाई दे, वह कलर पहचान ही नहीं सकता, वही होता है व्हाइट स्पॉट, उसके द्वारा दिखाया जाता है। कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है व्हाइट स्पॉट। कलर में डिफरेंस कौन करता है, येलो स्पॉट। यह विभिन्न प्रकार के कलरों को दिखाता है, कौन कौन से कलर है, ध्यान कलरों में डिफरेंस। इसके बाद आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को समझने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिलियरी मांसपेशियां, देख रहे हो यहाँ एक भाग है, यहाँ से ये जो भाग है ना, यह भाग, यहाँ से इस भाग को हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। और सिलियरी मांसपेशियां का काम क्या है, नेत्र लेंस का छोटा कर देना या बड़ा कर देना। इस चीज को समझोगे सिलियरी मांसपेशियां के बारे में तो हमें नेत्र दोष एक है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, सिलियरी मांसपेशियां क्या काम करता है, लेंस को छोटा कर देगा, लेंस की फोकस दूरी को, लेंस छोटा होने के बाद लेंस की फोकस दूरी छोटा कर देना। लेंस की फोकस दूरी छोटा करने का रीजन क्या होता है, हम नजदीक को वस्तु को देख पाते हैं। लेंस की फोकस दूरी बड़ा करने का मतलब क्या है, हम वस्तु को दूर के वस्तु को देख पाते हैं। तो सिलियरी मांसपेशियां क्या काम करता है, नेत्र लेंस की क्षमता यानी फोकस दूरी को कम या बेसी यानी कम या अधिक झुक करता है, उसका वही काम। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। सिलियरी मांसपेशियां का काम करता है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम बेसी यानी घटाता बढ़ाता है। ठीक, इसके बाद ध्यान देना, यानी कि जब वस्तु को हमें नजदीक को देखना हो, यहाँ का यहाँ लेंस है, हमें इसका फोकस दूरी ऐसे घटा देगा। वस्तु को हमें यहाँ देखना है, पतला कर थोड़ा साइज बढ़ा देगा तो हमारे का फोकस दूरी कर देगा। इन सभी के बाद समंजन क्षमता जानते हैं, जो क्रिया करते हैं ना नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम बेसी करना सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, उस क्रिया को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तुम्हें समंजन क्षमता है तभी तो किसी वस्तु को नजदीक के वस्तु को देख पाते हो, दूर के वस्तु को देख पाते हो। समंजन क्षमता नहीं रहता तो नहीं देख पाते। तो समंजन क्षमता के कारण ही किसी वस्तु को नजदीक को और दूर को देख पाते हैं। तो यह जो क्रिया होता है उस क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब है का स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी का मतलब जानते हो, यह शब्द का मतलब स्पष्ट मतलब साफ सुथरा से, सबसे नजदीक वस्तु को कहाँ रखे कि हमारी आंख साफ सुथरा से देख पाए, उसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आंख हमारे यहाँ नजदीक तक, तुम्हारे जो भी नाम है, पापा का नाम, मम्मी के नाम, सब चीज, तुम्हारा नाम भी सब देख सकते हो। और इतना नजदीक आओ कि हमें यह दिखाई ना दे, साफ सुथरा से शब्द दिखाई ना दे, तो हम क्या कहेंगे, वह न्यूनतम दूरी नहीं है। उतना दूरी जितना तक हम वस्तु को साफ से देख सकते हैं अधिक न्यूनतम में, वही होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और वह कितना होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसे लिख लेना, यह होता है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी बता सकता कोई, बताएगा? सेंटीमीटर जरूर याद रखना। 25 सेंटीमीटर जो होता है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मतलब हम कहाँ तक देख सकते, कोई इसका अनंत नहीं, कोई सीमा ही नहीं, जहां तक देख सकते हो अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी हम कभी यहाँ से देख सकते हैं, उसी चीज को यहाँ से देख सकते हैं, और भी दूर से देख पाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होता है अनंत होता है, उसकी कोई सीमा नहीं। अनंत मतलब इनफाइनाइट, कोई दिक्कत। अब आता है दृष्टिपरास। सभी चीज को समझ जाने के बाद आता है दृष्टिपरास। इस दृष्टिपरास का मतलब क्या होता है, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी
का जो बीच का दूरी होता है ना, वही होता है दृष्टि परास, वही तुम्हारा रेंज है। परास का मतलब देखने की रेंज, तुम्हारी क्षमता कितना है, तो वही होता है आसपास दृष्टि की का दृष्टि परास, सॉरी दृष्टि परास होता है। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच जो दूरी होता है वही होता है क्षमता, बीच दूरी देखने की क्षमता जो होता है वही होता है दृष्टि परास। दृष्टि दोष, अब दोष का मतलब क्या है, देखो साधारण आंख से हम देख पा रहे हैं, चश्मा हटा लेंगे तभी आंख देख पाएंगे। अब देखने की क्षमता नहीं, साधारण आंखों से साधारण वस्तु को देखने की क्षमता ही नहीं हो, तब वहां पे दोष उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं दृष्टि दोष, देखने में क्षमता में कमी। कभी कभी क्या होगा, वस्तु को नजदीक की वस्तु देख पाएगा, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। कोई व्यक्ति दूर का वस्तु देख पाएगा, नजदीक का नहीं देख पाएगा। उन सभी में दोष होता है, उन सभी दोष को अच्छे समझना। दृष्टि दोष जो होता है ये 4 प्रकार के हम बता रहे हैं, और भी दोष होता है ट्रैकोमा, जो बहुत ऐसा दोष होता है, पर हमें मुख्य रूप से 3 ही पढ़ना है, एक और 4 ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे 10th एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। सभी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है। नोट्स बुक होगा तो उसे रिवीजन कर लेना। ये सभी पॉइंट को समझ लो तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, जितना ज्यादा शब्द रहेगा उतना लिख पाओगे। ध्यान रखना। तो दृष्टि दोष जो प्रकार होता है 4 प्रकार। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, शब्द समझो, एक ही पॉइंट बताएंगे। निकट दृष्टि दोष, इसमें तुम लोग बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष के मतलब हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते। ऐसा बात नहीं है। प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बन जाता है, नजदीक बन जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। इसका कारण यह है, प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले, याद रखना, यानी कि लेंस के नजदीक बन जाता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष। देख रहे हैं फिगर हम बनाए, हमारा लेंस हो गया या हमारा मान लेते हैं रेटिना हो गया, तो प्रतिबिंब हमारा यहीं बन है, इस रेटिना पे पहुंच ही नहीं रहा है प्रतिबिंब, इसलिए दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है बताओ, वस्तु कहाँ के नहीं दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिख पाएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिख पाता है, उसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, दूर की वस्तु नहीं दिख पाता। उसका रीजन क्या है, रीजन समझो, या तो लेंस मोटा हो जाएगा तब प्रतिबिंब नजदीक बन जाएगा, या जो है इस साइज का जो नेत्र गोलक, उस नेत्र गोलक की साइज बढ़े। दोष का कारण देखो, नेत्र लेंस मोटा होना, और दूसरा कारण नेत्र गोलक का हो जाना, बड़ा हो जाना। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तब प्रतिबिंब का जो होता है ना इमेज नजदीक बन जाएगा, तो गोला बड़ा हो जाता तभी वहां पर नहीं पहुंच रहा है। ये 2 कारण होता है, नेत्र लेंस का मोटा होना, और नहीं तो क्या होगा, वह क्या होता है नेत्र गोलक का बड़ा होगा। अब इसका उपचार कैसे किया जाएगा, इसमें उपचार के लिए हमें यहाँ पर एक लेंस लगाएं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यह लेंस पहले ऊपर भेजेगा तब जाके यहाँ भेजेगा, यह लेंस पहले प्रकाश ऊपर भेज के तब भेजेगा। इस तरीका से यह दोष का उपचार होगा, यहाँ अवतल लेंस लगा के। निकट दृष्टि दोष हम लिखे हैं अवतल लेंस, निकट 3 शब्द था 4 वर्ड, यहाँ दूर दृष्टि दोष 2 शब्द 3 वर्ड, ठीक करके मिला के भी तुम ऐसा ठीक कर सकते। 3 का 4 2 का 3, 3 का 4 2 का 3। अब दूर दृष्टि दोष उसी का उल्टा होता है, उसमें क्या होता है नजदीक की वस्तु नहीं दिख पाता। इसका रीजन क्या है, प्रतिबिंब जो होता है ना रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से दूर बन पाता है। नजदीक का वस्तु के लिए प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है। नजदीक की वस्तु तो देखने के यही रीजन है कि नहीं देख पाते दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तु तो देख लोगे मगर नजदीक की वस्तु नहीं देख पाओगे, इसका यही रीजन है। नेक्स्ट, इसके बाद समझ लो कि ये दूर दृष्टि दोष में हमारा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का। क्यों होता है, प्रतिबिंब देख रहे हो हमारा कहाँ बना है या दूर बना है, हमारा ऐसा लेंस है कि इसको प्रतिबिंब को और नजदीक चाहिए, और नजदीक पहुंचा है, इसलिए यह हम लेंस उत्तल लेंस लगाते हैं। इसका रीजन क्या है कि हम प्रकाश का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह रेटिना से दूर बन रहा है। निकट दृष्टि दोष खत्म होने का दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या हुआ, ध्यान है लेंस का पतला यानी कि लंबा हो जाना, तभी प्रकाश को दूर भेज देगा रेटिना से। या नेत्र गोलक सिकुड़ के जिस स्थिति में उससे भी और छोटा हो, प्रकाश जहां जा रहा है वहां से प्रतिबिंब बन रहा है उससे स्थिति से और नजदीक हो जाना, इस सभी का दोष होता है इसमें। इसके वजह से यह जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष का मतलब समझ लो कि ना निकट की वस्तु दिखाई देना ना दूर की वस्तु दिखाई देना, यानी दोनों दोष जब हो जाए उसे जरा दृष्टि दोष का। जरा दृष्टि दोष अधिकतम या बुढ़ापे में होता है, मगर यहाँ ध्यान देना निकट दृष्टि दोष हमेशा या बचपन वाले बच्चे लोग होते हैं उसमें होता है निकट दृष्टि दोष।
इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में भाई फोकस लेंस लगाते हैं, या गांधी जी का चश्मा देखो ना, ऐसा ऐसा, यहाँ ध्यान देना, ऐसा इस टाइप का। नीचे होता है हमारा अवतल उत्तल लेंस, और ऊपर होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसका कंडीशन है, हम क्या बोले हैं, देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, और दूर दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता। हमें दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस नजदीक, दूर दृष्टि दोष में वस्तु हमें नजदीक को ना दिखना है, भले दूर दृष्टि दोष में वस्तु नजदीक को देखना है। उसके लिए क्या करेंगे, नजदीक की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का काम करेंगे। और उत्तल लेंस कहाँ होता है, नीचे होता है, यहाँ उत्तल लेंस तब अवतल लेंस। अगर नजदीक की वस्तु देखना होगा तो उत्तल लेंस का काम होता है, और दूर के वस्तु के लिए ऐसा सीधा ताकेंगे, अवतल लेंस काम करेगा, सीधा ताकेंगे अवतल लेंस। और नजदीक के लिए उत्तल लेंस ऐसे नीचे तक। तो यह होता है क्या, जरा दृष्टि दोष में। इसका कारण क्या है, सिलियरी मांसपेशियां जो बताए हैं ना, उसमें वो क्षमता होता है कि नजदीक की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी घटा सकता है, दूर की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ा सकता है। जब वही काम करना बंद कर देगा तो दोनों दोष उत्पन्न हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष का यही कारण है, ना नजदीक की वस्तु देख पाते हो ना दूर की वस्तु। उसका कारण है कि सिलियरी मांसपेशियां जो होता है काम नहीं करता है बुढ़ापे में। नेक्स्ट, अबिंदुअकता। अबिंदुअकता जो होता है ना, इसमें क्षैतिज वस्तु दिखाई देगा तो कतार की वस्तु यानी कि ऊर्ध्वाधर वस्तु नहीं दिखाई देगा। ऐसे क्षैतिज दिखाई दिया तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा। इसके कारण इसका लेंस का उपचार जो होता है बेलनाकार होता है। तो याद रखना, मानव नेत्र का जितने भी पॉइंट था सभी पॉइंट को हम बताए हैं, समझाए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, हम सभी को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी मुख्य पाठ है वह सभी लेके आएंगे कल के जैसे इंद्रधनुष का बनना, सुबह शाम सूर्य का लाल किरण का जो दिखाई देता है वो होना, प्रकाश का पतन जो होता है, प्रकीर्णन होता है, कुछ टिंडल प्रभाव होगा तो वही बता देंगे। सब चीज को अच्छे से बताएंगे। बस ध्यान रखना, इस बार बोर्ड का एग्जाम है और अच्छे से मेहनत करना होगा। मेहनत के भरोसे बैठे हो तो किस्मत क्या, इंतजार मत करना कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारा मेहनत ही बता देगा तुम्हारा रिजल्ट क्या। तो मेहनत करना सीख लो, अच्छे से करो मेहनत, एक अच्छा फल पाओगे। मैं इंतजार करूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, कल क्लास में जरूर आएंगे। अब सभी भी क्लास को शेयर करना, जितने भी दोस्त होगा उन सभी के पास बोर्ड एग्जाम है उन सभी को लाभ मिल सके। आज के लिए इतने, ओके बाय।